जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आप सभी पर कृपा करें। इस बार साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ होगी। 30 मार्च के दिन घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसलिए आज आप सुनेंगे माँ शैलपुत्री पूजा विधि, बीज मंत्र, भोग, रंग, कथा एवं साथ ही सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की पाठ भी। माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और 6 अप्रैल दिन रविवार को ही चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा विधि, माँ के प्रिय रंग, प्रिय भोग, मंत्र और कथा के साथ ही सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की पाठ भी। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से प्रारंभ होकर 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:49 पर समाप्त हुई। ऐसे में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर। इंद्र योग का शुभ सुयोग भी इस दिन बन रहा है जो कि शाम 5:54 तक रहेगा और इस दिन रेवती और अश्विनी नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। ये सभी योग बहुत ही शुभ रहेंगे और इस दिन प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:04 से 6:13 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:38 से 7:47 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त में भी पूजा करना बहुत शुभ रहता है, तो गोधूली मुहूर्त शाम 6:37 से 7 बजे तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इनका वाहन वृषभ है और यह दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। यह संकल्प शक्ति और स्थिरता की देवी है। इनकी पूजा से साधक को आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और ग्रस्त जीवन में सुख प्राप्त होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए प्रातः काल स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जल में गंगा जल मिलाकर घर के द्वार पर और मंदिर में जल का छिड़काव करें। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर नवरात्रि व्रत का संकल्प लें। फिर घट स्थापना यानी कलश स्थापना करें, जिसके लिए एक चौकी पर साफ पीला या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर इसके ऊपर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। फिर एक मिट्टी के या किसी धातु के कलश में जल भरकर रखें। जल के अंदर थोड़े अक्षत, लौंग का झोरा, एक सुपारी, हल्दी की गांठ, एक का सिक्का, कमल घटा और थोड़ा इत्र डालकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5, 7 या 9 साफ पत्ते रखें और उसके ऊपर पानी वाला नारियल स्थापित करें। नारियल चुनरी से लपेटकर और कलावे से बांधकर रखना चाहिए। फिर कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इसके बाद कलश का विधि विधान से पूजन करें। कलश में वास करने वाले सभी देवताओं का, सभी शुभ शक्तियों का आह्वान करें। माँ दुर्गा का आह्वान करें, माँ शैलपुत्री का आहन करें और फिर विधि विधान से माँ शैलपुत्री को स्नान कराकर उन्हें चंदन, रोली, अक्षत, श्रृंगार की सामग्री, सफ़ेद पुष्प और गंगा जल आदि अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाए, धूप आदि जलाकर विधि विधान से माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। श्री दुर्गा सप्तशती के पहले दिन का पाठ पहले दिन करें। माँ का प्रिय रंग सफ़ेद और गुलाबी है, इसलिए आज की पूजा में सफ़ेद और गुलाबी रंग के पूजन सामग्री का या पुष्प का अधिक से अधिक प्रयोग करें। माँ का प्रिय भोग है गाय के घी से बनी मिठाई और दूध से बने हुए व्यंजन। आप दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग माँ को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप हर दिन एक पान के पत्ते पर मिश्री, लौंग का झोरा, हरी इलायची रखकर माँ के बीड़ के रूप में समर्पित करें। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ ही 2 विशेष उपाय भी करने चाहिए। धन धान्य और सुख समृद्धि के लिए घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक सुबह और शाम जलाएं और ओम संग शैलपुत्रे नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे ग्रह क्लेश दूर होगा और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। विवाह बाधा दूर करने के लिए माँ शैलपुत्री को गुलाबी चुनरी और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। फिर शुक्रवार को किसी कन्या को वस्त्र दान दें, इससे जल्द विवाह के योग बनेंगे।
माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः। माँ की प्रार्थना वंदे वाचिता लभाए चंद्राते कृत्य शिखिराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यस्वनी। माँ की स्तुति यह देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संसिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में माँ शैलपुत्री देवी सती के रूप में जन्मी थी। वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की अर्धांगिनी। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को जब यह ज्ञात हुआ तो वे पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण चली गई। यज्ञ स्थल पर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर भगवान शिव का अपमान हो रहा है। यह सहन ना कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं का दाह कर लिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद माँ सती ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया और वे शैलपुत्री कहलाई। आगे चलकर उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का पहला केंद्र है जहाँ से साधक की साधना प्रारंभ होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ ही नवरात्रि व्रत रखने का भी संकल्प लेना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरे 9 दिन के या केवल प्रथम और अंतिम उपवास रखने का संकल्प आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा शाम के समय भी विधि विधान से करनी चाहिए। शाम के समय सबसे पहले स्वयं स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करके गाय के घी का दीपक जलाएं। गाय का घी ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। धूप दीप जलाने के साथ ही दीपक को पंचमुखी बनाकर यानी 5 बाती वाला एक दिया जलाकर ओम ऐंग हींग कली चामुंडाय विजय मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर माँ शैलपुत्री को सफ़ेद मिठाई गुड़ या फिर मिश्री का और 5 सुपारी इलायची का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप अपने लिए जिस भी तरह का फलाहार बनाते हैं उसे सबसे पहले शाम के समय पूजा करने के बाद माँ शैलपुत्री को भी अर्पित करें। प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटें और ख़ास तौर पर किसी एक छोटी कन्याओं को 9 वर्ष से कम उम्र की किसी एक कन्या को हर दिन शाम की पूजा करने के बाद फलाहार के कुछ दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। शाम की पूजा में गाय के घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस समय रुद्राक्ष धारण करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। अगर किसी प्रकार की आर्थिक समस्या हो तो शाम की पूजा करने के बाद गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से माँ शैलपुत्री की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अब हम सभी मिलकर माँ शैलपुत्री की आरती गाएंगे। पढ़ेंगे प्रसन्नचित मन से दुर्गा जी का नाम लेकर के। आज हम इस कथा का शुभारंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती का अध्याय पहला। मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्य को देवी महात्म्य सुनाना तथा मधु कैटभ वध का वर्णन मार्कंडेय जी ने कहा। मैं सूर्यपुत्र सर्वार्णी मुनि 8 मुनियों में से एक मनु के उत्पन्न होने की कथा को विस्तार वर्णन करता हूँ। उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्यपुत्र सर्वर्ण जिस प्रकार मनवंतर के अधिष्ठाता हुए, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिक नामक मनवंतर में सूरत नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। चैत व उत्पन्न उस सूरत राजा का सारे भूमंडल पर एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। इस पर भी कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनसे द्वेष करने लगे। राजा सूरत की दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। अपने विपक्षियों के साथ राजा सूरत ने भीषण संग्राम किया। यद्यपि कोल विध्वंसी क्षत्रियों की संख्या अल्प ही थी, किंतु विजय लाभ उन्हीं लोगों के मिला। विरोधियों द्वारा पराजित होकर राजा सूरत अपनी राजधानी में वापस लौटे और अपने देश तक ही अपने राज्य की सीमा निर्धारित कर दी। इससे अधिक वे अपने राज्य का विस्तार न कर सके, बल्कि पहले से शासित भूमि भी उन्हें छोड़नी पड़ी। अपनी हार मान लेने पर भी शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया।
राजा सूरत का युद्ध के कारण सैन्य बल छीन हो चुका था, इसलिए उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कूचक रचकर सूरत के संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया। राजा में अब राजश्री न थी, इसलिए वह अकेले ही अश्वारूढ़ होकर मृगया के बहाने घोर जंगल में पलायित हो गए। वन में पहुंचकर राजा सूरत ने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रम देखा। मुनि के आश्रम में अनेक नरभक्षी एवं मांसाहारी हिंसक पशु अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को त्याग कर शांत भाव से विचर रहे थे। मुनि की शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्रांत का सौंदर्य मुखरती हो उठा था। आश्रम में आए हुए राजा सूरत की मुनि ने आव भगत की कुछ दिन तक राजा सूरत वे मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। एक बार मोह माया से ग्रसित होकर राजा सूरत अपने मन में सोचने लगा, मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे वियुक्त होकर खरहर सा हो रहा है। मेरे विश्वासघाती कर्मचारी न जाने उस नगर की रक्षा करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मद बहाने वाला मेरा मदमत हाथी आज न जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि के आकांक्षी घन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मेरा अनुसरण किया करते थे, वे ही लोग अब निश्चित रूप से अन्य राजाओं के मुखापेक्षी होंगे। उन सभी लोगों के द्वारा मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अनेक कुर्तक राजा के मन में उठ रहे थे। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखकर राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम तो देखने में बहुत ही व्यग्र और अनमने से जान पड़े हो। राजा के सहानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया और विनत होकर बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं समस्त कुल में उत्पन्न वैश्य जाति का मनुष्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। धनलोलुप स्त्री पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन विहीन हो गया हूँ। मेरे अपने प्रियजनों ने ही मेरे धन का हरण करके मुझे उस धन के लिए अधिकारी ठहराया है। इससे क्षुब्ध होकर घर का परित्याग कर वन में चला आया हूँ। इस समय मेरे मन में उन्हें कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है। वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। वे लोग घर में सकुशल है या नहीं, मुझे इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि वे पुत्र मेरे कैसे हैं, उन्हें सज्जन कहाँ जाए या दुर्जन। वैसे की बात सुनकर राजा ने उससे पूछा, जिन प्रयोजनों ने धन लिप्सा के कारण तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया है, उन स्वार्थपरायण स्वजनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गाढ़ी ममता क्यों है? वैसे राजा से बोला, आपका यह प्रश्न उचित ही है। मेरा मन उन स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? धन लोलुपता के कारण परिवार के जिन सदस्यों ने मेरी यह दुर्दशा की है, उन लोगों के प्रति मेरे मन में ममता की भावना है। हे महानुभाव, इतना जानते हुए भी न जाने क्यों मेरे मन में उन स्वार्थी लोगों के प्रति ममता बनी हुई है। इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी इसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के विरह से कातर होकर मैं आहे भर रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। कुटुंबियों का मुझसे कुछ भी लगाव नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतपंथ है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस वार्ता की समाप्ति के बाद ही सूरत और समाधि नामक वैश्य एक साथी मेधा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन करके वे दोनों वहीं बैठे गए। इसके बाद राजा सूरत और वैश्य में परस्पर कुछ बातचीत होने लगी। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप उसे बताइए। मेरा मन स्वस्थ न रहने के कारण बहुत ही कलेशित है। जिस राजभोग के सुख से मैं वंचित कर दिया गया हूँ, उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इस बात को जानता हूँ कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया है, उस पर किसी अन्य का शासन हो गया है।
फिर भी अपनी अज्ञानतावश मैं उसी के मुंह में पड़ा हूँ। इन सब बातों में क्या भेद है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। यह वैसे भी मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा त्यक्त है। ऐसा जानते हुए भी यह वैसे अभी तक अपने कुटुंबियों के मोह में ग्रस्त है। अतएव हम दोनों का मन इन सब बातों से बहुत ही खिन्न है। मेरा मन अभी भी भ्रमित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों में जो प्रेम प्रभावित हो रहा है वह क्या वस्तु है? हम दोनों में प्रत्यक्षता अज्ञान के लक्षण दृष्टिगत हो रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, समस्त प्राणियों में विषय मार्ग का ज्ञान विद्यमान रहता है। उसी प्रकार सभी जीवों के विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ प्राणियों में दीवानता बंधी रहती है, परंतु इसके विपरीत कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें नित्य निद्रा रात्रि में न दिखाई देना होती है। इनके विपरीत कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो दिन रात में समान रूप से देखने में सक्षम होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य अधिकतर विवेकशील प्राणी माना जाता है, परंतु विवेकशीलता की यह बात केवल मानव वर्ग में ही नहीं अपितु पशु, पक्षी और मृग आदि में भी पाई जाती है। पशु, पक्षी और हिरण आदि जीवों के अनुरूप ही मानव बुद्धि भी होती है। जिस प्रकार मानव में समझदारी का भाव होता है, उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होता है। इसके साथ ही अन्य बातों में भी इन दोनों वर्गों में अनेक समानताएं होती हैं। उदाहरण के रूप में तुम इन पक्षियों को ही ले लो। ये स्वयं भूखों रहकर अपने बच्चों के चंचू में अन्न का कण डालकर उन्हें चुगाते हैं। हे राजन, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मनुष्य समझदार होकर भी लोभवश अपने किए हुए उपकार के बदले में उपकृत होने के लिए पुत्र की इच्छा करते हैं। इन सब में समझदारी होते हुए भी वे संसार की स्थिति, जन्म, ऋतु आदि की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भ्रमर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव अहर्निश डूबते उतराते रहते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जगन्यता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपनी महामाया द्वारा ही ये सारा सृष्टि आच्छाद्र हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह सागर में डालकर मोहग्रस्त कर देती है। इस चराचर दृष्टि की कतरी महामाया ही है। जब ये प्रसन्न होती है तो मनुष्य के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वर देती है। वही परा विद्या, परा और अपरा, ये दो विद्याएं मानी गई हैं। संसार बंधन और मोह माया उत्पन्न कारिणी सनातनी देवी है तथा समस्त देवों की अधिष्ठात्री है। इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण, उसका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? उनके क्या क्या चरित्र हैं? हे ब्रह्म वैदों ने मुनिश्रेष्ठ, उन देवी के कथाओं को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, उन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप मात्र है और वे ही महामाया देवी चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों में परिव्याप्त हैं। उन्हीं आपत्ति के अनेक कारण हैं। वह आख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब ये अवतरित होती है उस समय लोक में उनका अवतार लेना कहा जाता है। प्रलय काल में जब निखिल ब्रह्मांड महासागर में लय हो रहा था तथा सब जीवों के पालक भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में भूत हो रहे थे, उसी समय उनके कानों की मैल से दो भीषण दानव की उत्पत्ति हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैटभ नाम से जगत में अभिविहित हुए। जन्म लेने के तत्काल बाद ही वे दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दैत्यों को अपने वध के लिए तत्पर देखकर उनसे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्रों में स्थित योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की यह अमोघ शक्ति की जगद्धात्री, विश्व की अधिष्ठात्री, संसार का पालन करती एवं संहार करती मानी गई है। उन्हीं योग माया भगवती की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, स्वधा और वष्टकार हो।
स्वर भी तुम्हारे ही रूप में निहित है। तुम्हें प्राणदायिनी अमृत स्वरूपा हो। नीति अक्षर प्रणव में अकार, अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारी ही अवस्थिति है। इन तीनों मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जनी स्वरूपा हो। तुम्हारे पर ही निखिल ब्रह्मांड आधारित है। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है। तुम ही एकमात्र पालिका और संहारिका हो। सृष्टि की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा पालनकार में स्थिति स्वरूपनी तथा प्रलय काल में संहार स्वरूपनी हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महासमृद्धि, महामोहरूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही श्री ईश्वरी ही और बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खंड धारिणी, शूल धारिणी, घोड़रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारिणी भी हो। बाण, भूषुंडी, परिघ इत्यादि तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, बल्कि सृष्टि में जितनी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं, उन सबसे कहीं अधिक तुम्हारा ही सौंदर्य है। परा एवं अपरा, इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व के संपूर्ण सत असत वस्तुओं में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। अतः तुम्हारी स्तुति अवर्ण्य है। संपूर्ण जगत के रचयिता, पालक और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निर्दाभिभूत कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में सक्षम इस ब्रह्मांड में कौन है। मेरे सहित भगवान शंकर तथा विष्णु को भी शरीर धारण करने के लिए तुम्ही ने प्रेरित किया है। अतः तुम्हारी स्तुति में सभी समर्थ हैं। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसित हो। इन दोनों अपराजय दानव को तुम विमुक्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही साथ भगवान के अंतर्मय में मधु और कैटभ नामक असुरों के वध की प्रेरणा भी उत्पन्न कर दो। ऋषि ने कहा, हे राजन, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के निद्रा भंग के निमित्त उस तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी की स्तुति की, उसी समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निर्गत होकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। योग निद्रा से विमुक्त होकर जगन नियंत्रा भगवान जनार्दन उससे काग्रन के जल में शेष सैया से जागृत हो उठे। निद्रा रहित होते ही भगवान ने उस दोनों दानव को देखा। वे दोनों ही दुराचरी दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। उन दोनों की क्रोधयुक्त आंखें मानो ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों महापराक्रमी दानव के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही दैत्य पल के मद में मत हो रहे थे। महामाया ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। एतदत उन दोनों असुरों ने मोह मुग्ध होकर भगवान विष्णु से कहा, हम लोग तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से अपना इच्छित वर मांग लो। दैत्यों की बात सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे ही हाथों से हो। इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान पाने की लालसा नहीं है। तब ऋषि ने कहा, जब उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर समस्त भूतल को जन्मपूर्ण समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थल जल विहीन भूमि में करो। इसके बाद ऋषि बोले, शंख, चक्र, गदा और पदधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु वैसे ही हो कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्त। तो प्रेम से बोलिए माँ भगवती की।